हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हियर और आज हम पढ़ेंगे बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। चूँकि इस आयोग का गठन एक अधिनियम के तहत हुआ था तो यह क्या होगा, एक प्रकार का सांविधिक निकाय होगा। यह कहाँ स्थित है, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं प्लस एक सचिव। जैसा कि आपने पूर्व के आयोगों में भी देखा है कि एक सचिव होता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से आता है, तो उसी प्रकार इस आयोग में भी एक सचिव होता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से आता है। अब हम बात करेंगे एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य की। जो अध्यक्ष है वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कि बच्चों के कल्याण हेतु असाधारण एवं या फिर विशेष कार्य किए हों। और 6 सदस्य होते हैं, उसमें भी आप लोगों को याद रखना है कि 2 महिलाएं अनिवार्य रूप से होंगी और ये जो पूरे 6 सदस्य हैं ये भी विशेष अनुभवी व्यक्ति होते हैं या फिर विशेष प्रकार का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बाल स्वास्थ्य, बाल श्रम, बच्चों में तनाव का उन्मूलन संबंधी, बाल मनोविज्ञान, समाज विज्ञान या फिर बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानूनों के ज्ञाता होते हैं। तो ये इसके अध्यक्ष और सदस्य हुए। जो अध्यक्ष है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो। और ये जो 6 सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पूर्व में हो। तो ये हो गई इनकी संरचना। अब हम देखेंगे कि इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता होती है या नहीं होती है। एक बार नियुक्त होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप लोग इसमें विशेष रूप से याद रखिएगा, इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता तो होती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई हैं कि सिर्फ 2 पदावधि तक ही ये पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। ये अपना जो त्यागपत्र है ये किसे देते हैं, तो केंद्र सरकार को देते हैं। इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र, पदमुक्ति सभी केंद्र सरकार के ऊपर ही होती है। ठीक है, केंद्र सरकार ही करती है नियुक्त भी और पदमुक्त भी। और जो यदि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य है उसने कार्यकाल के बीच में यदि अपने पद को त्याग दिया है तो जो रिक्त पद है उसे 90 दिनों के अंदर शेष कार्यकाल के लिए भरना पड़ता है। सरकार द्वारा 3 महीने के अंदर या 90 दिनों के अंदर जो शेष कार्यकाल है उसके लिए किसी भी सदस्य को नियुक्त करती है। जो इनका पदमुक्ति है वो, जैसे कि पहले के आयोग में आपने जो कॉमन चीज़ें पढ़ी थी कि साबित कदाचार, दिवालिया, विकृतित होने पर या कार्य करने में सक्षम न होने पर या फिर लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट होने पर इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम शक्ति की बात करें तो इस आयोग को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। पूर्व के आयोगों में आपने पढ़ा है सिविल कोड की शक्ति। इसमें क्या होती है, सजा देने का जो शक्ति होती है वो नहीं होती है। इसमें किसी को समन भेजकर हम व्यक्ति को, कोर्ट है जो व्यक्ति को पेश कर सकता है, पेश होने के लिए बुला सकता है, या फिर कोई रिकॉर्ड्स, किसी प्रकार की कोई साक्ष्य, एविडेंस, इन सबको पेश करने के लिए बोल सकता है। तो ये सिविल कोड की जो पावर है वो इस आयोग को भी होती हैं। और एक चीज़ विशेष रूप से याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बालक किसे कहा गया है, मतलब कि किस आयु वर्ग के बच्चे को या व्यक्ति को बालक कहा गया है। तो याद रखिएगा 0 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को, बच्चों को बालक कहा गया है। और 0 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के ही बच्चों के संरक्षण के लिए ये आयोग कार्य करता है। इनकी जो प्रथम अध्यक्ष रही हैं उनका नाम याद रखिएगा, शांता सिन्हा, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं श्री प्रियांक कानूनगो। अब जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है, उसी प्रकार विभिन्न राज्यों में भी बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में भी
बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है, जो कि भोपाल में है। जिसके कुछ 2-4 फैक्ट्स आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 2007 को हुई थी, और मैंने बता दिया आपको कि कहाँ पर है, भोपाल में है। संरचना जैसे कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की संरचना थी वैसे ही है, 1+6+1, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य प्लस एक सचिव, ठीक है। और राज्य सरकार है, ये इनकी नियुक्ति भी करती हैं, पद मुक्ति भी करती हैं, और जो ये आयोग है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को ही देता है, ठीक है। और वर्तमान में यदि हम अध्यक्ष की बात करें, ये तो इनका नाम याद रखिएगा आप कि मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो राघवेंद्र शर्मा है, ठीक है। तो ये थे आपका बाल संरक्षण आयोग की जानकारी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।